जी। क्लीन रूम्स में गाउनिंग और डिगाउनिंग बहुत ही एसेंशियल जो है वो कंपोनेंट है। तो अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं करेंगे तो आप क्लीन रूम्स को कंटेमिनेट कर रहे हैं। चाहे आप प्रोडक्शन के क्लीन रूम्स में एंटर हो रहे हो या आप सिल्टी टेस्टिंग एरिया में जा रहे हो, आपको गाउनिंग डिगाउनिंग के प्रोटोकॉल्स को प्रॉपरली फॉलो करना होगा ताकि कंटेमिनेशन के चांसेस को रिड्यूस किया जा सके। तो गाउनिंग डिगाउनिंग की तो गाइडलाइंस मुख्तलिफ आप देख सकते हैं, उनमें प्रॉपर कहीं पे भी आपको नहीं किया होगा कि पहले आपने ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। जस्ट इतना मेंशन होता है कि बफर टू में आपने डीगाउनिंग करनी होती है। बफर वन एज एन एयर लॉक सर्च करता है, टू में आपने डीगाउनिंग करनी होती है, थ्री में आप गाउनिंग करते हैं, उसके बाद एयर लॉक होता है और फिर आप इंटर हो जाते हैं। तो डीगाउनिंग करने में ये होता है कि आपने जितने भी कंपनी के ड्रेसेस हैं या स्ट्रीट क्लोथ है उनको आपने डीगाउन कर देना होता है। जस्ट आप एक पर्सनल अंडरवेयर पहन सकते हैं और फिर आपने आगे गाउनिंग एरिया में मूव करना होता है। गाउनिंग एरिया में फिर जाके आपने इनर गारमेंट्स, ग्लव्स और जो आपका मेन गाउन है वो आपने पहनना होता है। तो आगे चल के वीडियो में आप देखेंगे कि गाउनिंग कैसे प्रॉपरली परफॉर्म की जाती है। ये इसकी प्रैक्टिसेस इसलिए भी एसेंशियल है क्योंकि कंटेमिनेशन कंट्रोल स्ट्रेटजी का ये एक पार्ट है। तो अगर आप कंटेमिनेशन कंट्रोल करेंगे क्लीन रूम में जाने से पहले, तो आपकी प्रोडक्ट की टेस्टिंग या मैन्युफैक्चरिंग में आप काफ़ी हेल्पफुल होगा और आपका फिंगर लैब और जो आपका गारमेंट टेस्ट है वो भी कंप्लाई करेगा। तो आगे चल के वीडियो में हम देखते हैं कि गाउनिंग डिगाउनिंग की प्रैक्टिस को कैसे जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले स्टेराइल पेयर ऑफ ग्लव्स को हम पहनेंगे। सील होता है पैक, इसमें से हम पहले राइट हैंड पे या लेफ्ट हैंड जिस भी मर्जी ग्लव पहनना चाहें आप, पहले एक ग्लव पहनेंगे। मेक श्योर कि स्टेराइल होना चाहिए और फिर दूसरा ग्लव पहनेंगे। ग्लव्स पहनने के बाद आपने इनर गारमेंट्स पहनने हैं। ये स्टेराइल होते हैं, हमने आपको दिखाने के लिए इसको ओपन करके रखा हुआ है। ये स्टेराइल होते हैं, ऑटोक्लेव में इनको ऑटोक्लेव किया जाता है और रैप हुए हुए होते हैं। भी आपको हम पाउचेस दिखाएंगे जिनमें रैप कर सकते हैं आप, या बटर पेपर में भी कर सकते हैं। तो ग्लव्स पहनने के बाद जब आप इनको रैप हुए हुए को ओपन करेंगे तो वो कंटेमिनेट नहीं होंगे क्योंकि स्टेराइल पेयर आप ग्लव्स है। तो सबसे पहले आपने शर्ट पहनी है। जैसे कि इंट्रो में मैं बता चुका हूँ कि ये आपने डी गाउनिंग करने के बाद गाउनिंग एरिया में जाके ये इनर गारमेंट्स पहनने हैं और उसके ऊपर फिर जो मेन गाउन है वो पहनना है। तो ऐसे आपने इनर गारमेंट्स को पहनना है। इनर गारमेंट्स पहनने के लिए ये होगा कि जो आप मेन गाउन पहनेंगे वो आपकी बॉडी के साथ टच नहीं होगा और वो कंटेमिनेट होने से बच जाएगा। तो ग्लव्स के जो उसको आपने स्लीव्स के ऊपर कर देना है ताकि बॉडी का कोई पार्ट नजर ना आए आर्म से या फिर आपने अपने हाथों को डिसइंफेक्ट करने के बाद मेन जो है वो गाउन वो आपने पहनना है। पहले आप मास्क पहनेंगे उसके ऊपर। मास्क पहनने से ये होगा कि आपकी जो भी ब्रीदिंग होगी वो यूनिफॉर्म के ऊपर नहीं जाएगा। तो पहले आपने मास्क पहनना है, उसके बाद आपने मेन गाउन पहनना है। ये आपका मेन गाउन आ जाएगा। मुख्तलिफ कंपनीज में मुख्तलिफ यूनिफॉर्म्स यूज होते हैं लेकिन हमारा इस तरह का है और इस तरह का आप मंगवा भी सकते हैं, मार्केट में रेडीली अवेलेबल होता है। इनर साइड से आपने यूनिफॉर्म को पकड़ना है। सबसे पहले आपने उसके अंदर फीट्स को इन करना है, प्रॉपरली एडजस्ट करना है। उसके बाद आपने फिर उसके अंदर आर्म्स डालने हैं। ऐसे, और अपनी सेटिंग बना देनी है। आर्म्स डालने के बाद आपने इसको हेड कवर जो है वो पुट कर देना है।
इस तरह आप जब आप इसको ज़िप अप करेंगे, तो ये नेक तक आपका कवर हो जाएगा और यहाँ पे बटन जब आप सील करेंगे, तो ये आपका प्रॉपर्ली पूरी बॉडी आपकी जो है वो कवर हो जाती है। इसके बाद आप इसके ऊपर चाहें तो दूसरा पेयर ऑफ ग्लव भी जो है वो पहन सकते हैं। चाहें तो आप न्यू पेयर ऑफ ग्लव्स पहन सकते हैं। अगर वो आप न्यू पेयर ऑफ ग्लव नहीं पहनते, तो आप इन्हीं ग्लव्स को जो है वो स्लीव्स के ऊपर चढ़ा देंगे और प्रॉपर्ली अपनी जो रिस्ट है उसको कवर करेंगे। बॉडी का कोई भी पार्ट आपका जो है वो एक्सपोज नहीं होना चाहिए, स्पेशली जब आप एलएफसी में या बायोसेफ्टी में वर्किंग कर रहे होंगे, तो आपके ये आर्म्स जो है वो एक्सपोज नहीं होने चाहिए प्रॉपर्ली इस तरह। फिर आप अपने हैंड्स को डिसइंफेक्ट करेंगे डिसइंफेक्टेंट से, और अब आप मूव कर सकते हैं बफर 3 में, और उसके बाद आप जा सकते हैं फैसिलिटी प्रोसेसिंग एरिया में, या आप अगर प्रोडक्शन में वर्किंग कर रहे हैं तो क्लीन रूम्स के अंदर जा सकते हैं ऐसे।